हेलो दोस्तों, लीगल लॉजिक लर्निंग में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम देखेंगे इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के बारे में 1872। जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूं, कोई भी चीज या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसके जो हेडिंग है, जो इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट है, चाहे कोई भी हो, चाहे आपको किसी भी एग्जाम दो या चाहे कोई भी चीज हो, पहले उस चीज को समझ लो। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, तो पहले जान लेते हैं इंडियन। उसको पहले सेपरेट कर देते हैं। पहला आता है क्या? इंडियन। फिर आता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है एक्ट आता है। पहले इन तीनों चीजों को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। फिर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, आपके पूरे जहन में, पूरे दिमाग में फिट हो जाएगा एक बार में। इंडियन क्या है हम जानते हैं, वो इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट और आता है एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को साइड में रखो, बाद में देखेंगे। पहला आता है क्या? एक्ट आता है। पहले एक्ट क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट। एक्ट, एक्ट या एनैक्टमेंट जिसको कहते हैं। आपने सुना होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सुना होगा इंडियन एविडेंस एक्ट, सुना होगा, लेकिन आप इंडियन पेनल कोड सुने होंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सुने होंगे, सिविल प्रोसीजर कोड सुने होंगे। लेकिन अब एक चीज देखो, किसी चीज में एक्ट कहा जाता है लेकिन किसी चीज में कोड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये जो फर्क है एक्ट और कोड में, आखिर फर्क क्या है, तो जान लेते हैं पहले। जब हमारा कुछ न्यू रूल फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है? हमारे पार्लियामेंट कोई बिल आता है, फिर लोअर हाउस, फिर अपर हाउस, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर पाने के बाद वो एक नया रूल बन जाता है, एक नया एक्ट बन जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कोड के बारे में, कोड जो है जो पहले चीज था, जैसे कि हम इंडियन पेनल कोड की बात करते हैं। इंडियन पेनल कोड में आखिर क्या? पनिशमेंट के बारे में है। जो ये पनिशमेंट बहुत सालों पहले से पनिशमेंट चलता आ रहा है और जो इसके प्रोसीजर भी चलते आ रहे हैं। तो जो सारे प्रोसीजर है, जो सारे पनिशमेंट बहुत सारे जगह पर दिया जाता था, उसको सिर्फ क्या गैदर करके, कलेक्ट करके एक कोडिफाइड मैनर में, एक सिस्टमेटिक वे में इसको लिख दिया गया। तो फिर ये हो गया, कोड हो गया। लेकिन जो एक्ट है एक न्यूली फॉर्म हुआ, इसलिए वो एक्ट हुआ। तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आप कह रहे हो कि अगर कोई एक्ट अगर पार्लियामेंट में अप्रूवल होता है फिर वो एक्ट कहते हैं। लेकिन जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो तो 1872 में फॉर्म हुआ। उस वक्त तो ना इंडिया का कोई गवर्नमेंट था, ना कोई पार्लियामेंट था, तो फिर ये एक्ट कैसे हो गया? इसको हम एक्ट कैसे कहेंगे? देखिए, उस वक्त भी ये पार्लियामेंट में अप्रूवल हुआ है, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट तो उस वक्त था नहीं, लेकिन ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में अप्रूवल होकर आया है। तो ये हो गया एक्ट के बारे में हम जान लिए। फिर अब जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आप किताब में देखोगे, जो सारे इसके डेफिनेशन है, जो पहले नए नए जिसको पढ़ते हैं, जो नए नए कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, तो ये सब कुछ सारी चीजें सर के ऊपर से जाता है। लेकिन इसलिए मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट को सिंप्लीफाई वे में आपको समझाता हूं, ताकि चीजें आप आसानी से समझ सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल को सुनिए, अच्छे से ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद आप जो कॉन्ट्रैक्ट है चीज को आसानी से समझ पाएंगे। सपोज मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ लैंड है जिसमें कल्टीवेशन होता है, जिसमें कोई खेतीबाड़ी होती है, लेकिन मैं कर नहीं पाता। सपोज कोई एक बंदा आया मेरे पास, साहब जी मुझे मेरे जो आपके पास जो लैंड है मैं उसको कल्टीवेट करना चाहता हूँ, इसमें खेतीबाड़ी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने क्या, मैंने उसको कुछ पैसा दिया जो खेतीबाड़ी काम करने के लिए, फिर उसमें वो खेतीबाड़ी किया, फिर उसमें जो कल्टीवेशन हुआ, उसमें जो प्रोडक्ट आया, उसमें उसने कुछ रखा और मुझे बाकी का दे दिया। ठीक है, ये था एग्जाम्पल के बारे में। तो इससे जानते हैं कि इससे जो कॉन्ट्रैक्ट है कैसे फॉर्म होता है। पहला क्या आता है, जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट में आता है, पहला चीज आता है ऑफर या प्रपोजल। तो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, वो किसी ने आया और वो बंदा आया मेरे पास, कहा साहब जी आपके जो लैंड है मैं उसमें कल्टीवेशन करना चाहता हूँ, उसमें कुछ खेतीबाड़ी करना चाहता हूँ। तो पहला क्या, उसमें कुछ ऑफर लेकर आया मेरे पास,
कुछ प्रपोजल लेकर आया मेरे पास। जो कंट्रैक्ट में पहला चीज आता है क्या, प्रपोजल या ऑफर। तो पहला मेरे पास ऑफर लेकर आया, तो सेक्शन जो 2A है पहला डील करता है ऑफर या प्रपोजल के बारे में। जो हमारा कंट्रैक्ट का जो बेस है, कंट्रैक्ट की शुरुआत होती है ऑफर या प्रपोजल से। तो सेक्शन 2A डील करता है प्रपोजल या ऑफर के बारे में, ठीक है। तो बंदा क्या मेरे पास प्रपोजल या ऑफर लेकर चला आया, फिर मैं उसकी जो प्रपोजल या ऑफर है उसको मैं अच्छी तरह से सुना। फिर सुनने के बाद मैंने कहा चलो ठीक है, तुम मेरे जो लैंड है उसमें कल्टीवेशन करो। तो मैंने उसकी जो ऑफर या जो प्रपोजल को है मैंने क्या एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद एक प्रॉमिस हो गया। हाँ, मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी बात में मैं मानता हूं। तो क्या एक प्रॉमिस हो गया दोनों के बीच में। तो जो ऑफर है प्रपोजल है उसके बाद आता है क्या, प्रॉमिस या एक्सेप्टेंस। जब मैं उसकी बात को पूरी तरह से मान चुका, उसकी प्रपोजल या उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, फिर उसके बाद जो क्या, फिर उसके बाद प्रॉमिस या एक्सेप्टेंस हो गया। जो सेक्शन 2 भी डील करता है प्रॉमिस या एक्सेप्टेंस के बारे में, ठीक है। अब हमने देख लिया ऑफर या प्रपोजल के बारे में, और दूसरा आ गया प्रॉमिस या एक्सेप्टेंस के बारे में। अब उसके बाद में देखते हैं। चलो ये जो एग्जाम्पल है, हाँ चलो हमने समझ लिया कि ये लैंडलॉर्ड है, ये फार्मर है, आइडेंटिफाई कर देते हैं, हाँ ये फार्मर है, ये लैंडलॉर्ड है। लेकिन जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, हाँ कि ये बंदा वो है, ये बंदा वो है, तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो सेक्शन 2C में डील करता है जो ऑफर लेकर आता है या जो प्रॉमिस देता है किसी को करने के लिए, तो उसको क्या ऑफरर कहते हैं या प्रॉमिसर कहते हैं। जो वो ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसको ऑफरी या प्रॉमिसी कहते हैं। जो सेक्शन 2C में ये डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2C डील करता है ऑफरर या प्रॉमिसर, प्रॉमिसी या ऑफरी के बारे में। तो ये क्या सेक्शन 2C क्या इसको डिफाइन या आइडेंटिफाई करने में चला गया। फिर उसके बाद आता है 2D। एग्जाम्पल देखते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था उसमें क्या होता है। फिर उसमें क्या हम दोनों के बीच में क्या हो गया, उसमें कहा कि हाँ चलो मैं आपको कुछ पैसा दूंगा, तो फिर उसमें जो प्रोडक्ट आएगा उसमें तुम कुछ रखना और बाकी का मुझे दे देना। तो जो सेक्शन 2D में आ गया कंसिडरेशन अमाउंट, जो इसमें जो कंसिडर हो गया, जो कंसिडरेशन अमाउंट फिक्स हो गया, हाँ मैं तुझको कुछ पैसा दूंगा, जो उसके जो प्रोडक्ट आएगा तो प्रोडक्ट मुझे देगा। जो कंसिडरेशन है वो इस सारी चीजों को डील करता है, जिसमें जो बेनिफिट आता है कुछ वो रखता है, कुछ वो रखता है। इसमें जो कंसिडरेशन अमाउंट हो गया वो डील करता है 2D आ गया। पहला आता है कि ऑफर कंप्लीट हो गया, फिर ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया गया, फिर उसको हमने आइडेंटिफाई कर दिया, आइडेंटिफाई करने के बाद कंसिडरेशन अमाउंट आ गया। हाँ इसमें तू कुछ पैसा रखेगा, मैं कुछ बेनिफिट रखूंगा, तो ये आ गया कंसिडरेशन अमाउंट। सेक्शन 2 डील करता है कंसिडरेशन अमाउंट के बारे में। जब कंसिडरेशन अमाउंट पूरा हो गया उसके बाद आ गया एग्रीमेंट। सेक्शन 2E जो डील करता है एग्रीमेंट के बारे में। एग्रीमेंट के बाद आता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन an agreement is enforceable by law it becomes as a contract। जो हमने एग्रीमेंट कर लिया, तो एग्रीमेंट जब उसको क्या लॉ अबाइडिंग हो गया, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ डिफॉल्ट होता है, कोई किसी को वायोलेट करता है, जब वो लॉ आपको उसमें क्या कंपेंसेशन प्रोवाइड करेगा, जब उसमें क्या लॉ इन्वॉल्व हो जाता है, फिर वो एग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगले क्लास में हम उसके पूरे डिटेल्स में देखेंगे, जो हमारा सेक्शन क्या कहता है उसके बाद पूरे डिटेल्स में देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका अगर कुछ सवाल है तो कमेंट जरूर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।